पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रावण का पावन महीना चल रहा है और श्रावण महात्मा के पहले अध्याय की चर्चा आपके सामने प्रारंभ कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने भगवान शंकर से प्रश्न किया। इस श्रावण मास महात्मा की कथा को भगवान शंकर स्वयं सुना रहे हैं। शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शोक शोक महाभागा व्याधिश्च यकल्मष कलियवनां भोजान् नानाख्यानानि शृण्वताम्। कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास जी के शिष्य, हे पाप रहित, आपके मुख कमल से अनेक शास्त्रों को सुनते हुए हम लोगों को तृप्ति नहीं होती। अभी तो फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। हे भोलेनाथ, हे सूत जी, तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक का महात्मा, मकर राशि के सूर्य में माघ मास का महात्मा और मेष राशिगत सूर्य में वैशाख का महात्मा और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य हमसे कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ही न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके सूत जी बोले, हे मुनियो, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए हैं सुनने वाले के। और सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, आप लोगों में ये सभी गुण विद्यमान हैं, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर के तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमारों ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर के विनम्रता पूर्वक भगवान शंकर से प्रश्न किया। भोलेनाथ सनत कुमार बोले कि योगियों द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव देव
के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला जो महीना है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। सनत कुमारों की बातों को सुनकर भगवान शंकर भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे ब्रह्मा जी के पुत्रों, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, इसीलिए इसको इस महीने को क्या कहते हैं? श्रावण का महीना, क्योंकि ये श्रवण करने से बड़ा पुण्य देने वाला है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण मास कहा गया। इसके महत्व के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता के गुणों के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इस महीने का नाम नभा भी है, नभा। इस मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है? इसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं के से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन? इसके महत्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास की इसकी एक कला की भी बराबरी नहीं प्राप्त कर सकते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा है वो केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। दुखी, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले सभी प्रकार के लोग, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास आश्रम वाले हो, इन सबको इस श्रावण महीने का व्रत और अनुष्ठान करना चाहिए।